हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल 26 क्लास 12 मैथ्स चैप्टर नंबर 5। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हम एग्जांपल नंबर जो 26 है उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f। हमें जो f जो फंक्शन हमें दे रखा है उसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। fx इक्वल्स टू sin इनवर्स x, मतलब जो फंक्शन है वो हमें क्या दे रखा है, sin इनवर्स x हमें दे रखा है। ठीक है, तो क्या हुआ, अज्यूमिंग इट एग्जिस्ट, और हमें अज्यूम ये करना है ये एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, इसका भी हमें ख्याल रखना है। चलो अब हमें करना कैसे है। पहली बात, जो हमें दे रखा है उसको हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। ये हमने इसको y मान लिया, sin इनवर्स x। अब मैं डायरेक्टली इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मुझे आता ही नहीं है। पहली बात तो मुझे पता ही नहीं है sin इनवर्स x का होता क्या है। जब मुझे नहीं पता तो मैं क्या करूंगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं sin y इक्वल्स टू x। वेरी सिंपल, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा, अब लिखने के बाद अब आपको पता है कि sin x का क्या होता है। sin x का हम जानते हैं cos x होता है। ठीक है, तो हम दोनों तरफ यहाँ पे क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिफरेंशिएशन करते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos y हो जाएगा। लेकिन देखो sin x का होता है cos x, लेकिन और हमें पता है उस x का भी होता है। ठीक है, और आज के दिन x की जगह पे आगे कौन बैठा, y बैठा। इसका मतलब y का भी होगा, y का क्या होगा, dy by dx होगा। ध्यान रखना, हमने डिफरेंशिएशन करा है किसके रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशंस विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में करा है। ये ध्यान रखना, अगर x के रेस्पेक्ट में करा है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, तो मेरे पास क्या होगा, dy by dx इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन cos y हो जाएगा। ये हो गया मेरे पास 1 अपॉन cos y। ठीक है, अब क्वेश्चन ये था कि वो एग्जिस्ट करे, क्या करे, एग्जिस्ट करे। तो पहली बात, इस फंक्शन का जो हमेरे पास जो फंक्शन दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन कब एग्जिस्ट करेगा, जब एग्जिस्ट करेगा जब cos y जीरो नहीं होगा। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, cos y क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, तो ये क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अच्छा सर cos y जीरो नहीं होता तो एग्जिस्ट करेगा। ऑब्वियसली बात है, अगर cos y जीरो हो गया तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब दिमाग लगाओ, तो y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है जिससे ये जीरो हो जीरो नहीं हो, है ना। अब मैं आपको थोड़ा उल्टा सोचने के लिए कह रहा हूं, आप वो सोचो जिस पे जीरो होता है। ठीक है, हम वही हटा देंगे। ठीक है, तो आप ये सोचो कि y जीरो कहां होता है। तो आपने सोचा सर 90 पर होता है, मैंने कहा बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या आपको पता है कि y किसके बराबर है, सर इसके बराबर पता नहीं। y किसके बराबर है, sin इनवर्स x के बराबर आपने लिया है। ठीक है, आपने चैप्टर नंबर 2 में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि sin इनवर्स x जो है वो किसके बराबर होता है, -π/2 से π/2 के बीच में होता है। ठीक है, और वो भी क्लोज इंटरवल होती है। ठीक है, इसका मतलब जो y है वो किसके बराबर है, किसको बिलोंग कर रहा है, -π/2 से -π/2 से π/2 तक। लेकिन एक लफड़ा क्या हो गया कि cos y जीरो नहीं होता, और हमें पता है जीरो कहां पर होता है। ध्यान सुनो, जीरो कहां पर होता है, जब y की वैल्यू क्या हो, -π/2 हो और π/2 हो। तो इसका मतलब ये है कि y की जो वैल्यू है वो क्या नहीं होनी चाहिए, -π/2 और π/2 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों वैल्यूज पे cos क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। सर हमें कैसे पता कि मतलब सर बाकी π/2 पे तो हमने पढ़ा है 10th में, -π/2 पे अरे ग्राफ आप लोगों को आता ही होगा। ऐसा हम ग्राफ बनाते हैं इस तरह से, तो ये क्या होता है, ये होता है π/2 और ये वैल्यू क्या होती है, -π/2। वेरी सिंपल। ठीक है, और ये क्या होता है, 0 0 पे cos की वैल्यू 1 होती है। इस तरह से चलता जाता है ना ग्राफ, इस तरह से आप लोगों को पता होगा, यू नो बेटर, है ना, आप लोग तो मुझसे बेहतर जानते हो। ठीक है, चलो आगे देखो। अच्छा सर ये नहीं होगी, अच्छा सर ठीक है, ठीक है सर। तो सर इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब देखो सिंपल सा ये है कि अब यहाँ पे जो y जो है वो किसके बराबर है, किसके बराबर है हमारे पास y हमारे पास है sin इनवर्स x के बराबर। तो इसका मतलब मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, sin इनवर्स x किसके बराबर नहीं होगा, -π/2 और π/2 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ये है, अगर मैं x की बात करूं कि x किसके बराबर नहीं होगा, तो x अगर मैं बात करूं तो x किसके बराबर नहीं होगा, x -1 और 1 के बराबर नहीं होगा। सिंपल सी बात है। अरे मैं साइन हटाऊं, अगर मैं साइन सबकी तरफ लगाऊंगा तो साइन हटेगा यहाँ से, तो माइनस क्या नहीं होगा, माइनस ये 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। बहुत सिंपल है। ठीक है, डाउट हो तो पूछ लेना मुझसे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो x क्या नहीं हो सकता,
-1 नहीं हो सकता और 1 नहीं हो सकता, बस और कुछ भी नहीं। अब हमें पता है कि जब x जो है -1 से 1 के बीच में होगा, बहुत ध्यान से सुनो, -1 से 1 के बीच में होगा, तो उस टाइम पे जो साइन इनवर्स हमारे पास फंक्शन होगा, कौन सा फंक्शन, कौन सा वाला फंक्शन, ये हमारे पास क्या दे रखा है, cos, तो साइन और ये साइन इनवर्स है ना, ये किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ये x के बराबर होता है, साइन और ये साइन इनवर्स x के बराबर होता है। अच्छा सर ये होगा, इससे क्या फर्क पड़ता है, मैंने कहा देखो इससे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। y किसके बराबर नहीं होगा, -π/2 से π/2 के बराबर नहीं होगा, तो इसका मतलब y अगर -π/2 के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब y किसको बिलोंग करेगा, -π/2 से π/2 तक बिलोंग करेगा, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें आनी चाहिए। चलो आगे देखो। अच्छा सर ये चीज हो गई, x यहाँ से यहाँ तक बिलोंग कर रहा है, y यहाँ से यहाँ तक बिलोंग कर रहा है। अब एक बार आप दिमाग लगाओ, cos का जो ग्राफ होता है, किसका ग्राफ, cos का, ये मैंने cos का ग्राफ बनाया, cos की जो ग्राफ की वैल्यू होगी ये कवर होगा, तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, ऑब्वियस सी बात है, ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। क्या वैल्यू है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि cos y जो होगा -π/2 के बीच में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलो अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर, लेकिन हमें आंसर x में निकालना है। मैंने कहा बात बिल्कुल सही, आंसर हमें x में निकालना है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर y को क्या लिख सकता हूँ, 1 - sin स्क्वायर y लिख सकता हूँ, वेरी सिंपल। अब ये cos स्क्वायर y इक्वल्स टू 1 - ये sin, अब ये जो y की वैल्यू है वो क्या है, y ये है, y मेरे पास क्या है, y है, तो ये मैंने लिख दिया और इसका होल स्क्वायर लगा दिया। और अभी भी मैंने आपको बताया था x कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, -1 से 1 तक, तो सिंपल सी बात है, ये दोनों उड़ जाएंगे, यहाँ पे बचेगा सिर्फ x स्क्वायर और ये cos स्क्वायर y, ठीक है। दोनों तरफ मैं रूट ले लूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos y इक्वल्स टू √1 - x स्क्वायर, आंसर क्या आएगा, प्लस में और माइनस में, ठीक है। लेकिन मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, तो मैं नेगेटिव साइन को मना कर दूंगा, भैया आप नहीं आओगे। तो cos y की वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी, और ये वैल्यू उठा के मैं इधर चिपका दूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा d/dx इक्वल्स टू 1/1 - x स्क्वायर का रूट, दैट्स इट, ठीक है। 2-3 बार देखना, समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच।